नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। यूपी में बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी अखाड़े में प्रचार प्रसार करने उतर आई हैं। मायावती ने अपनी पहली रैली मुस्लिम बहुल्य सहारनपुर से की। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जब भी हमारी पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देती है तो कांग्रेस भी उसी समाज का उम्मीदवार खड़ा करती है। वहीं इमरान मसूद को लेकर कहा कि वो जीतने वाले नहीं हैं। आगे मायावती ने मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा कि अगर थोड़ा भी वोट आपने कांग्रेस उम्मीदवार को दे दिया तो उसका फायदा सीधे बीजेपी को मिलेगा, इसीलिए कांग्रेस को वोट देकर बीजेपी प्रत्याशी को फायदा नहीं पहुंचाना है। तो मायावती के इसी बयान पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मायावती चुनावी मैदान में उतर आई हैं और उनके बयान के क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से मायावती ने अपनी रैली के दौरान एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की जो चूल्हे कहते हैं वो हिला के रख दी, उससे इन दोनों पार्टियों के नेता सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ये अब आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा कि मायावती जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर बी टीम होने का आरोप लगाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव के केंद्र में है। लेकिन मायावती ने अखिलेश या कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। इसके पीछे की बड़ी वजह भी थी, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से मायावती को धोखा दिया उसके बाद वो कांग्रेस के करीब नहीं जा सकती थी। एक बार नहीं बल्कि कई बार कांग्रेस के ऊपर उन्होंने विश्वास किया। राजस्थान का विधानसभा का चुनाव हुआ था और उसके बाद कांग्रेस की सरकार बननी थी। मायावती के 6 विधायक पार्टी के वहां पर जीत कर आए थे और उन विधायकों ने बिना कोई शर्त के, यानी मायावती ने कहा हम कोई शर्त नहीं रखते कि हमारे विधायकों को मंत्री बना दो, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के इस बहुमत का समर्थन करते हैं, सरकार अशोक गहलोत बनाएं और हम उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को समर्थन करते रहेंगे। लेकिन हुआ क्या? 6 महीना के अंदर अशोक गहलोत ऐसे धोखेबाज निकले कि मायावती की पार्टी को ही राजस्थान में खत्म कर दिया। सारे के सारे विधायकों को प्रलोभन देकर अपनी पार्टी यानी कांग्रेस में शामिल कर लिया और उसके बाद वहां पर बीएसपी खत्म हो चुकी थी। अब मायावती ने उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस की कब्र खोदनी शुरू की। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया ये सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है, इसके साथ गठबंधन नहीं होगा। फिर उत्तर प्रदेश में जो अभी लोकसभा के चुनाव की जब घोषणा होनी थी उससे पहले इन लोगों ने प्रयास किया था। अखिलेश यादव ने भी प्रयास किया कि मायावती हमारे साथ चले आए। उधर कांग्रेस ने भी कोशिश की कि मायावती के साथ गठबंधन हो जाए। ये दोनों के कोशिश का क्या मतलब था? मतलब यही था कि मायावती और अखिलेश यादव ने पिछले लोकसभा चुनाव के समय गठबंधन किया था और उसमें मायावती की पार्टी को 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिली, अखिलेश यादव की पार्टी को 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। अब इससे अखिलेश यादव को और मायावती को, ये दोनों को आगे भविष्य की स्ट्रेटजी देखनी चाहिए थी, लेकिन दोनों के अंदर अविश्वास पनपा। मायावती को ये लगने लगा कि ये 10 लोकसभा की सीटें तो हमने जीत ली है, लेकिन संभावनाएं इससे ज्यादा की थी। अखिलेश यादव के जो कोर वोटर है वो वोट हमारी पार्टी में ट्रांसफर नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने चुनाव के तत्काल बाद अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि इन्होंने हमारा इस्तेमाल किया है। दूसरी बात एक और थी कि उसके बाद विधानसभा का चुनाव होना था और विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अगर एक साथ आए तो फिर सवाल खड़ा हो जाएगा कि इस गठबंधन में मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है और मायावती अखिलेश यादव के सामने सरेंडर नहीं कर सकती है। इसलिए उन्होंने पहले सोच लिया लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, अब विधानसभा के चुनाव में हम दोनों गठबंधन नहीं कर सकते, इसलिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलना जरूरी है और उन्होंने अखिलेश यादव की पोल खोलनी शुरू कर दी और फिर कांग्रेस के साथ भी वही काम किया। अब इस बीच जब INDIA बन रहा था तो उस समय मायावती को लाने की भरपूर कोशिश की गई ताकि बसपा का जो वोट केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है
राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यहां तक कि कर्नाटक और केरल में भी ये बहुजन समाज पार्टी है जो चुनाव लड़ती है। और दलित लीडर के तौर पर मायावती अभी अगर पैन इंडिया की बात की जाए, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, तो किसी स्टेट विशेष को लेकर नहीं, तो हर जगह पर कुछ न कुछ वोट का आधार मायावती के पास है। अब इन लोगों को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में हम नेगोशिएशन कर लेंगे, कुछ सीटें दे देंगे, दूसरी जगह पर मायावती का इस्तेमाल करेंगे, एक बड़ा दलित चेहरा हमारे साथ आ जाएगा। मायावती ने इन लोगों की इस चालाकी को समझा और उसके बाद इस गठबंधन से बाहर रहने की इसलिए सोची कि इस पार्टी को लगता है और मायावती को भी लगता है कि अगर इस इंडी अलायंस के चक्कर में हम रहे तो हमारा भविष्य, हमारी पार्टी का भविष्य कमजोर हो जाएगा। उनको खतरा कांग्रेस और ये सपा से है। रीजनल पार्टियों के बीच का जो झगड़ा होता है उसमें बड़ी पार्टियों की एंट्री और बड़ी पार्टियों की चुनौती एक अलग आधार पैदा करती है। जब एक रीजनल पार्टी खत्म होगी तो दूसरे रीजनल पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। और ये मायावती को समझ में आ गया, क्योंकि उनको लगता है कि अब कुछ समय के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स से वो रिटायरमेंट लेने वाली है, बहुत ज्यादा सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगी। और इसलिए उन्होंने आकाश आनंद को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले संगठन की जिम्मेदारी दी, अब संगठन की जिम्मेदारी देने के बाद वो राजनीतिक मंच पर उनको सामने लाने लगी। मतलब ये जो मायावती इशारा कर रही हैं वो भविष्य की राजनीति की इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए हमें सबसे पहले रीजनल पार्टियों को, रीजनल बेस को, इन लोगों को कमजोर करना है। और इनके साथ जुड़कर जब इनके लिए हम पुशअप का काम करते रहे, इनके लिए वोट जुटाते रहे, तो फिर बाद में जब हम अलग होंगे तो एक दूसरे के साथ फाइट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मायावती ने एक नई रणनीति बनाई है जिसमें सबसे अलग अपने दम पर चुनाव लड़ने की सोची। और फिर उसने यही काम ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी करना शुरू कर दिया। सहारनपुर में उन्होंने ये बातें क्यों कही, इमरान मसूद के खिलाफ क्यों कही? क्योंकि उन्होंने भी मुस्लिम प्रत्याशी दिया है और उनके ऊपर ये लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि मायावती मुसलमान प्रत्याशी खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा उठाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को फायदा अगर देती है तो उससे मुसलमान न जुड़े। अब मायावती ने इसी बात को आधार बनाया कि अगर मुस्लिम प्रत्याशी हमारा है, मुस्लिम प्रत्याशी कांग्रेस का है, तो ऐसे में मुसलमानों को यह तय करना पड़ेगा कि सपा, कांग्रेस या बसपा, ये दोनों के मुस्लिम प्रत्याशी जो हैं उसमें से जीत की संभावना किसकी है। लेकिन समस्या जीत का नहीं है। समस्या जीत की होती तो इमरान मसूद इतने डरे हुए शब्दों में बात नहीं करते, बल्कि यहां तो अपने आप को बचाए रखने की है। राजनीति में जीत हार के लिए तो वहां पर समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार जीतेंगे। पिछली बार भी जीत हुई थी ये बसपा की, और ये बसपा की जो जीत हुई थी इस वजह से हुई थी क्योंकि वहां पर जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और पश्चिम उत्तर प्रदेश को खासकर ये बसपा और सपा के गठबंधन का असर वहां पर दिखाई पड़ा था। और इससे इस बार की स्थिति जो है, इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से ज्यादा प्रभावी मायावती की पार्टी का वो चंक है जो कि 10 से 20% वोट वहां मुसलमानों का ले सकता है। इसलिए जोरदार तरीके से मायावती इन लोगों के लिए खतरा बन रही है। अब कुछ समय के अंदर ये जो एक दूसरे के खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू होगी वो देखने को मिलेगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती की मुसलमानों के बीच की एंट्री से ये आपस में कैसे लड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी देखकर कैसे मुस्कुरा रही है। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से मैदान में उतर गए हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी फुल फॉर्म में है और अपने बयानों से दूसरे दलों को घेर रही है। बसपा मुखिया ने दावा किया है कि कांग्रेस जो मुस्लिम उम्मीदवार उतार रही है वो चुनाव में जीतने वाला नहीं है। साथ ही साथ मुस्लिम समाज से एक तरफा बसपा उम्मीदवार को वोट देने की अपील की है। ऐसे में मायावती के बयान में कितना दम है ये तो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट बताएगा।
किस्सा यूपी का फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।